हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो सुबह के व्लॉग को मैंने देखा और मतलब क्या ही बोलें। अब आप बताती हूँ आपको मैंने क्या देखा और मेरा क्या इसके बारे में ओपिनियन है। सबसे पहले कैमरा उठाती है और बताना शुरू करती है, फ्रेंड्स हम आ गए हैं घर और घर की तो वाइब ही अलग होती है। हम दोपहर के 2-3 बजे तक आए थे और फिर हम बहुत थक गए थे, फिर हम सो गए और अब हो गई है शाम, तो हमने व्लॉग की स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है हम इसी कपड़ों में वहाँ से लोनावला से चले थे और इन्हीं कपड़ों में आए और हम कपड़े तो बदलते ही नहीं, गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। हम नहाते आने के बाद कहीं और हम ऐसे ही सो गए और ऐसे ही अब हम उठ गए हैं और इन्हीं कपड़ों में अब आपको वेलकम करते हैं। तो आप सोचो कितनी गर्मी में ये लोग ट्रैवल करके आए लेकिन कपड़े नहीं बदले और ऐसे ही पसीनों में सो गए होंगे। सोच के भी मुसीबत होती है। और सारा का तो और भी अल्टीमेट है। ये वहाँ पे जब ये लोग डांस कर रहे थे तभी इसने ये कपड़े पहने थे। सुबह उठ के ये सेम कपड़ों में आई है। इससे पूरा बैलून वाला गेम सेम कपड़ों में खेला। आप सोच सकते हैं कितना पसीना आया होगा जब बच्चे भाग रहे हैं और सेम कपड़ों में आके घर में आके सो गई होगी और शाम के रात के जितने भी 12-1 बजे हैं जिनका इतना पॉडकास्ट बनता है, व्लॉग बनता है, ये सेम कपड़ों में घूम रहे हैं। इनका नहाता नहीं है बिल्कुल भी। फिर इनको ना सुबह-सुबह इनको कोई आम की पेटी दे जाता है और ये कहते हैं, "अरे! आम आए हैं, इतने सारे आम।" भैया इनके जो सब्सक्राइबर है ना बहुत महान है, इतना फ्री में सामान बाँटते रहते हैं और एक लेटर होता है, उसमें कई सारे कागज़ होते हैं। तो भई ये देखते भी नहीं किसने भेजा है, कहाँ से आए हैं, उनका थैंक्स ही कर दें। मतलब अपने स्क्रीन पे कोई भेज रहा है तो उसको थैंक यू कहना तो बनता है। यहाँ महर रिज़ा के पीछे पड़ी हुई है क्योंकि वो कहते हैं कि तू अच्छा तो बनाती नहीं, इतने केक बनाती है लेकिन अच्छा कोई भी नहीं बनाती है। बोले अच्छा मैं बनाती तो हूँ, ये वो दोनों तीनों लड़कियाँ लड़ पड़ती हैं और सबा फिर बाद में आती है बीच में सुलाकर, नहीं ऐसा नहीं है, सबको हेलो बोलो, सबको हैंडशेक करो, ज्ञान बाँटती है। बहनें तो ऐसी ही होती हैं, बहनों को तो फ्रेंड्स लड़ते रहना चाहिए। यू आर वेरी गुड, यू आर ऑसम, थैंक यू, ये सब थोड़ी ना होता है बहनों के बीच में। फिर सनी आता है, आइए हुजूर हस्बैंड जी, पता नहीं क्या बोलती है उसको। मैंने कहा हैं ये क्या हो रहा है। सनी आता है पता नहीं कहाँ से, फ्रेंड्स बहुत बड़ा काम था, गर्मी बहुत है, मैं रेस्टोरेंट के काम करके आया हूँ। इसका रेस्टोरेंट का काम ही नहीं खत्म हो रहे हैं आजकल। पता नहीं कब कौन सा रेस्टोरेंट का काम करके आते हैं, अकेले खुद ही कराते हैं। भई तुम दूसरे लोगों से थोड़ा सा ओपिनियन ले लो। फर्स्ट फ्रेंड्स ये देखो इतना मोटा लेटर आया है, इसमें इतना मोटा, ये तो हमने जिंदगी में नहीं पढ़े। इतनी मोटी किताबें, इतना मोटा टेक्स्ट तो हम कभी पढ़ ही नहीं सकते। मोटा वाला चश्मा लगा के पढ़ूंगी तभी नहीं, मेरे को तो नींद ही आ जाएगी। जिसने भी भेजा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने आम खा लेंगे। और आम वाम निकाल के ये नीचे देके आती है बाद में और बोलती है, आधे आम मैं आपको अभी दे रही हूँ, ज्यादा दूंगे तो सब लोग खा लेंगे। मतलब ये तो भैया आमों का भी हिसाब रखती है नीचे देके आने में। ऊपर अपने ये लड़कियां ऊपर थी, यहाँ 3-4 लड़कियां ने ऊपर थी, घर का काम करवाया होगा, ऐसा थोड़ी फ्री फंड में बुला लेगी। और फिर उससे पॉडकास्ट बनवाया है, सारे पॉडकास्ट बनाया और 20 मिनट का पॉडकास्ट बनाया। मैं सच बता रही हूँ 20 मिनट के पॉडकास्ट में मैं थक गई थी सुन के, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें चाहिए थे वो नहीं थे इसके पास। जो क्वेश्चन इससे चाहिए थे ना सिर्फ वही थे। और वो बच्चे बैठे रहे होंगे और 20 मिनट के पॉडकास्ट में कितने कट लगे होंगे तब जाके वो 20 मिनट का बना होगा। तो ये तीनों लड़कियां और रेहान पे बैठा, रेहान तो लाट साहब है, रेहान चेयर पे बैठा था, बाकी तीनों लड़कियां जमीन पे बैठी होंगी, चेयर तो एक ही है ना इनके पास। तो यहाँ पे ये लड़कियों की सुलह करवा रही थी, फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो माता जी पीछे खड़ी है इसलिए एक रिजा को काला दुपट्टा पहना दिया। बस रिजा जैसी मर्जी है, झोला छाप टेंट पहन के घूमती है, इसके पास 4-5 ड्रेसेस है। सनी आगे बोलता है, आधे आम यहाँ पे रहेंगे और आधे मौदा जाएंगे। तो भैया मौदा जाने की तैयारी चल रही है, अभी होगी असली घबराहट शुरू। नहीं फ्रेंड्स ऐसा नहीं बोलो, घबराहट नहीं होती, वो तो एंग्जाइटी होती है, आजकल घबराहट नहीं बोलते हैं, हम एंग्जाइटी बोलते हैं फ्रेंड्स। और वहाँ पे शुरुआत जब वीडियो को करती है तो बोलती है, हमने बहुत सारी मेमोरीज बनाई है, मेमोरीज तो हमारी मेमोरीज बहुत अच्छी हो गई है। और सनी ने नहा लिया, ओ हो भाई। सनी दिखा रहा है, फ्रेंड्स मैं नहा लिया हूँ, सबा मुझे तब से कहती रहती है कि बनियान पहन के क्यों घूमता है, तो धीरे धीरे कपड़े उतार। तो सबा भी धीरे धीरे अपना दुपट्टा हटा रही है तो मैं भी धीरे धीरे हटा रहा हूँ, आज मैंने बनियान भी नहीं बना। सबा वहां से, अरे तुम अपने आप को नहाते हुए दिखा रहे हो, रुको मैं भी दिखाऊंगी अपने आप को नहाते हुए। सनी कहता नहीं रुक जा, धीरे धीरे दिखाएंगे भाई, ऐसा नहीं एकदम से लोगों को झटका लग जाएगा, हिजाबी है तू, तू रहने दे मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखो सब मैंने प्याज व्याज कटवा लिया बच्चों से और मैं चिकन बना रही हूँ फ्रेंड्स। देखो फिर मुझे प्रोटीन खाना था लेकिन मुझे एग खाने का मन नहीं है, मैं चिकन बना रही हूँ। तो थोड़ा बहुत इसने चिकन विकन बनाया, फिर बहुत सारी तारीफें। तो चलिए फिर चिकन चिकन लेके नीचे चली जाती है, नीचे लोगों को देती है।
उससे पहले थोड़ा ड्रामा करती है, कुछ अच्छे लोग होते हैं जो अच्छी बातें करते हैं, कुछ घटिया कमेंट्स दिखते हैं तो फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। ये वो थैंक यू कर करा के बेसिकली इसे सनी का पॉडकास्ट बनाना था, ये सारा इसका कॉन्टेक्स्ट सेट कर रही थी। तो यहाँ पे खाना खाते हैं, ये सेम प्लेट है ना इसके नीचे होती है इसकी अम्मी के घर में, ये तो ऊपर खा रही है शायद। और सेम ही मेरे को लगता है 6 या 12 का सेट आया होगा, 6 प्लेटें इसने अपने पास रख ली होंगी, 3-4 प्लेटें नीचे भेज दी होंगी, एक आध हो टूट गई हूँ क्योंकि इनके घर ये यही प्लेट है। और फिर बाकी की चिकन ये नीचे दे आती है। अब नीचे जो आई है ना इसकी नाज़ा खाला, बेटी खाला, अब ये कह रहे हैं कि हम 3 बजे घर आए हैं, तो वो भी थक गए होंगे, तो डिनर तो बनाया नहीं होगा इन्होंने। तो ये नीचे चिकन देने आई थी, फिर बोलती है मैंने डोसा मँगा दिया है अम्मी के लिए और कुछ और मँगा दिया है खाना और बाकी चिकन खा लो। तो ये देखो बेचारी पेपर प्लेट में, और वो सेम कटोरी है जो ऊपर ट्रे थी, ऊपर की प्लेट थी, उसमें ये लोग अपना खाना खा रहे हैं। मतलब जिसको जो नसीब हुआ वो खा लो, बाकी जिसको डोसा नसीब हुआ डोसा खा लो, रोटी चिकन जैसा मर्जी खा लो। बस इसने कर दिया अपना, थोड़ा सा खाना बाहर से मंगा दिया और थोड़ा चिकन दे दिया। तो अब शुरू होता है इसका मेन पार्ट, जो इसने 20 मिनट का वीडियो खींचा है जिसपे। देखो आप सबको पता है इसने मेहर का जो पॉडकास्ट किया था, इससे बहुत गालियां पड़ी थी और बहुत ही ज्यादा इसको नेगेटिव कमेंट्स आए थे, इसने भर भर के डिलीट किए, एक पॉइंट के बाद तो डिलीट भी नहीं कर पाई है। क्योंकि सबने कहा ना भैया तुझे पॉडकास्ट बनाना है तो अपना बना, सनी का बना। तुम अपने नाम पे वीडियो खोल के बैठे हो, तुम दूसरे बच्ची को पकड़ के उसका सच उगलवा रहे हो, 12 साल पहले उसकी माँ का क्या हुआ था, तुम अपना बताओ। तब सनी को लेके बैठ गई। अब मैंने सोचा चलो कुछ तो इंटरेस्टिंग दिखाएगा। भाई इन्होंने वही दिखाना था जो इसको समझ आया, ठीक है, सिर्फ अपनी अपनी तारीफें। इसके पास कोई भी चीज ऐसे बताने को नहीं थी जिसमें मतलब थोड़ा भी बंदा सच बोल सके। पूछती है क्वेश्चन क्या क्या फालतू के, कि फ्रेंड्स लोग पूछते हैं ये, और तो उसका आंसर करो। कोई कोई भी रैंडम नाम लेके बोल दो, अपना क्वेश्चन चिपका दो जो ये पूछना चाहती है, तो कौन सा पूछने आएगा, कौन सा देखने आएगा कि भैया कौन था, किसने क्या पूछा। वो पूछो ना, हम लिस्ट दे देते हैं पूरी, हम देंगे लिस्ट एंड में। चलो अभी तो ये बताती हूँ इसने क्या क्या पूछे मेन। तो कहती सनी बताओ आपकी लाइफ के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई। तो सनी बोलता है मैं मौदा में पला, मौदा में पढ़ा हुआ और मौदा में पैदा हुआ, मौदा में मैंने एजुकेशन की। और फिर कहते तुम कितने पढ़े हुए हो। मैंने एमबीए करा है। अच्छा तुम्हें लगता नहीं मैं पढ़ा लिखा हूँ। फिर बताता है कि अपना एक्सपीरियंस, तो बोलता है मैं ग्रेजुएट था, ग्रेजुएशन के बाद मैंने, नहीं ग्रेजुएट था नहीं, मैंने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद मैंने जीपी सीमेंट में काम किया, उसके बाद मैं सऊदी चला गया 5 साल। भाई फिर तूने पोस्ट ग्रेजुएशन कब की, तुम्हारे मैथमेटिक्स कमजोर है क्या। तुमने अभी बोला मैंने एमबीए की है, एमबीए को बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन होती है ग्रेजुएशन के बाद। अगर आप ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद जेपी सीमेंट में चले गए और उसके तुरंत बाद आप सऊदी चले गए, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ की। भैया झूठ ना कम बोलो। बोलते हैं मैं सऊदी में 70,000 कमाता था। चलो ठीक है 70,000 कमाता होगा, 70,000 पहली बात कोई बहुत बड़ी सैलरी नहीं होती, और ये बंदी को ले जा, अपनी बीवी को ले जा नहीं सकता था इतनी सैलरी में। और ले जा भी सकता होता ना, अगर बाई चांस कोई कहते ले जा सकते हैं, तो एक कमरे में रहता था ये, तो कहाँ तो ये रखता इसको और कहाँ पे बाकी लोग रहते। ये पूछती है आपको मुंबई में अच्छा लगता है या मौदा में, तो ये बेचारा बोलता है मुंबई में काम है, मौदा में मैं पला बड़ा हूँ, दोनों अच्छे लगते हैं। नहीं सनी एक बताओ, तो बोलता है मौदा में। तो कहते हैं अच्छा फिर जाओ। तो इसको इतना परेशानी हो जाती है कि मौदा कैसे बोल दिया। फिर वो बोलती है कि जैसे कमेंट्स आते हैं आपको कैसा लगता है, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। अब इसको क्वेश्चन आंसर सारे रटे हुए थे, इन्होंने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रखी थी, तो इसीलिए ये इस टाइप के क्वेश्चन रेज कर रही थी, ताकि मतलब लोगों को लगे ना ये क्या फील होता होगा। तो देखो सनी बोलता है देखो जो भी सोशल मीडिया पे आएगा नेगेटिव कमेंट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अपना काम करो। और भाई ने पहले बताया था जब तुम ऊंचा बढ़ उठोगे लाइफ में, तो नेगेटिव लोग भी तुम्हारे पास आएंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, लोग जलेंगे भी तुमसे, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो बेटो जब तो तुम पैसा कमा रही हो चलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, पैसा कमा रहे हो, लोग जूते मार रहे हैं, मार खा लेंगे, अपने को क्या, कौन सा असलियत में मार रहे हैं। नेगेटिव कमेंट्स लिख रहे हैं डिलीट कर देंगे, चिंता मत करो, अपन बेशर्म हो चुके हैं। और फिर कहता है कि मैंने ना जो, हाँ घबराहट 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 वर्ड नहीं बोला, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी जो वर्ड है सबक होती थी पहले, शादी से पहले, शादी के तुरंत बाद भी रोती थी, आके अचानक से रोने लग जाती थी, लेट जाती थी कमेंट पढ़ के कि मेरे को ऐसा बोला। अब मैंने ना इसे सुधार दिया है, मैंने इसे बिल्ला बना दिया, ढीठ बना दिया। मैंने कहा करने दो, कोई जिसको लिखना है लिखते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ पैसा कमाने से फर्क पड़ता है। अच्छा एक और चीज सिखा रहा था इसे, कहता है देखो ऐसा है दुनिया में सबके लिए कुछ करो, और लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा ना, एक भी आदमी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा, एक आदमी भी तुम्हें मदद करने नहीं आएगा, तो इसलिए जब पैसा कमा रहे हो तो कमाते रहो। तो मैं इसको ये सिखाता हूँ, तो हम समझ रहे थे। फिर वो पूछती है कि तुम्हें घर जमाई बन के कैसा लगता है?
तो कहते घर जमाई कहाँ से हो? मैं तो मेरा खुद का घर है ये, यहाँ पे मैं रहता हूँ और घर जमाई और जमाई क्या होता है? अच्छा बेटा तू सारा दिन नीचे रहता है, घर तो तुमने ऊपर खरीद रखा है, तुम्हारी बीवी और तुम सारे टाइम अपनी माँ के घर में नीचे पड़े रहते हो, अपनी सास के घर में और घर जमाई यही होता है। और सारे टाइम अपनी सास को अपनी 2-2 3-3 सासें जो तुम्हारी हैं और उनको बच्चों को लेके तुम सारे दिन उनकी शॉपिंगें कराते रहते हो, ये सब घर जमाई के काम होते हैं, ठीक है? तो अपने आप को ये धोखे में मत रखो कि तुम घर जमाई नहीं हो। फिर वही क्वेश्चन, आपका रेस्टोरेंट कब शुरू हो रहा है? जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। और आपको सभा का अच्छा ये क्वेश्चन ज़रूर पूछवाती है वो कि आपको सभा की कौन-सी आदतें पसंद है और कौन-सी नहीं पसंद? तो बोलता है देखो नहीं पसंद वो है कि गुस्सैल है, चिड़चिड़ी है। ओह हो! हमें तो पता ही नहीं था ये गुस्सैल है, चिड़चिड़ी है, हमें तो सबको लगता था ये तो बहुत सीधी-सादी है, सबसे इतनी प्यारी बातें करती है। लेकिन बोलता है नहीं गुस्सैल है, चिड़चिड़ी है, लेकिन देखो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो साथ रिश्ते बना के रखती है, सारे घर का काम करती है। हैं? कौन से रिश्ते बना लिए अपने सगे भाई और सगे भाभी जो एक ही भाई है इसका दुनिया में, एक ही भाभी है। जिनके एहसान तले दबी पड़ी है, उनसे रिश्ते बना नहीं पाई है, उनसे रिश्ते शादी होके 1 साल के अंदर ऐसे हो गए हैं कि अजनबी बन गए हैं ये लोग। अपनी माँ से रिश्ते नहीं बना पाई, माँ की सेहत का ख़्याल नहीं रख सकती, अपने पिताजी से इसके रिश्ते ख़त्म हो गए, सास-ससुर से तो है ही नहीं, कौन-से रिश्ते बना रही है भई ये? कौन-से रिश्ते तुम्हें दिख गए हैं? और घर का कौन-सा काम कर सकती है? एक चीज़ तो कर नहीं पाती है। सारे टाइम ये सारी कुकिंग ख़राब कर देती है, इसका कोई घर के काम होते नहीं, कपड़े अपनी माँ से धुलवाती है। तो कौन-सा काम इतना बड़े-बड़े झूठ फेंक रहा है। फिर आपकी क्या ख़्वाहिश है? जी, मेरी ख़्वाहिश तो सिर्फ़ एक है, मुझे कोई ख़्वाहिश नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए लाइफ़ में। जो मैं मेरी तो ज़िंदगी की एक ही ख़्वाहिश थी कि सबा से शादी हो जाए। और मेरी सालों से शादी हो गई है, तो अभी मेरी और कोई ख़्वाहिश बची ही नहीं है और बस एक ही ख़्वाहिश है, बस एक अच्छा-सा बच्चा दे दे, बस। भैया बच्चे की बड़ी आग लगी पड़ी है तुम्हें। और फिर लोगों ने बोला, "नहीं, आपकी बेबी कब हो रहा है?" तो देखो ऐसा है, सबा ने अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। कौन-सा ट्रीटमेंट बता दो ना, ये भी बता दो। सबा ने अपना ट्रीटमेंट शुरू करा दिया, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। भैया तुम्हारी सभा का ट्रीटमेंट फिर वो पीसीओडी पे बात करते हैं। देखो मोहदा में पीसीओडी-वीसीओडी हमें पता नहीं था क्या होता है। तो सभा बहुत चिड़चिड़ी हो जाती थी। सभा कहती नहीं बिकॉज़ पीसीओडी था ना इसकी वज़ह से हो जाती थी। अच्छा जी, पीसीओडी पे डाल दे तो अपना सारे पागलपन। फिर बोलते हाँ, देखो मोहदा में जो पीसीओडी-वीसीओडी हमें पता नहीं था तो और वहाँ पे हमें एंग्ज़ायटी तो वर्ड पता ही नहीं था क्या होता है। भैया तूने एमबीए की है, ग्रेजुएशन की है, कुछ तो किया है, एंग्ज़ायटी वर्ड तुझे नहीं पता था क्या? और एंग्ज़ायटी होती है तो किसी को हर रोज़ ही हो जाती है क्या? भैया ये घबराहट का शिकार है, तेरे को बेवकूफ़ बनाती है। किसी को ऐसी एंग्ज़ायटी नहीं होती कि हर रोज़ हो जाती है और अगर किसी को हर रोज़ हो जाती है ना तो उसको कोई प्रॉब्लम ही होती है। और ये एंग्ज़ायटी एंग्ज़ायटी करके इसको मुट्ठी में करके रखा हुआ है इसने इसे। फिर वो बोलते हैं कि सास-ससुर वीडियो में क्यों नहीं आते? तो फिर उसपे लंबा सारा लेक्चर कि देखो मेरी सास, मेरी माँ, मेरे मम्मी-पापा सबसे दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कभी इसको रोका नहीं और रोने लग गया। भाई तू रोने लग गया ना इसी से समझ आ गया कि तू कितना बंधा हुआ है इसके चक्कर में। अगर तुझे सही में अपने माँ-बाप से प्यार होता ना वहाँ पे रहता। बोलते हैं कि मैं सऊदी से ज़्यादा आ नहीं सकता था, लेकिन यहाँ से तो मैं आ सकता हूँ, जब मर्ज़ी जा सकता हूँ, मेरे माँ-बाप सबसे अच्छे हैं, इसने सबा को कभी भी नहीं रोका, जो मर्ज़ी करे, जैसे मर्ज़ी करे। और पहले मेरी माँ वीडियो में आने से मना करती थी, शर्माती थी, लेकिन अब तो आ भी जाती है, हाँ भैया पैसा बरस रहा है तो आ ही जाएँगी ना, तो कितना मतलब झूठ बोलेगा। और फिर बोलता है कि मतलब एक गिल्ट होती है ना, जो गिल्ट खाती है इंसान को, तब इंसान ऐसे रोता है, तो ये रोया जो। भैया तुम ना अपने माँ-बाप का ध्यान रखते नहीं हो, ये तो सबको पता है। और फिर बोलती है कि फ़ेवरेट हीरोइन कौन-सी है? तो ये बोल देता है माधुरी दीक्षित। ओहो! सबा का तो साँस ही रुक जाता है, भैया ऐसे देखती रहती है उसको। 15 सेकंड भैया अचानक से उसको झटका लग जाता है कि क्या हो गया? कि मेरे अलावा क्यों नहीं बोला? और रेहान उधर से बोलता है सबा इब्राहिम बोल दो, सबा इब्राहिम। वो बोलती है, हैं? मेरे अलावा कोई तुम्हें पसंद है? पूछते हैं, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? तो बोलता है 4 थी। नहीं सनी सच बता 4। अरे नहीं, 1 भी नहीं थी। नहीं सनी बता दे। नहीं, वो कहता है 4 थी। भैया सनी तेरी तो गर्लफ्रेंड कहीं थी, हमें भी पता है। बोलेगा क्यों नहीं? ये ज़बरदस्ती के पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हो कि ताकि लोग ये ना बोले कि मेहर का तो तुमने कर लिया, किसी और का नहीं किया। तो ज़बरदस्ती हेटर पे अपना गुस्सा निकलवाने के लिए कि मैं हूँ, हाँ, घर जमाई हूँ मैं। हाँ, मैं जोरू का गुलाम हूँ। देखो, जोरू के गुलाम पे कहती है कि देखो हर लड़की का ना सबसे अच्छा मन लगता है मायके में, तो उसको सबसे ज़्यादा खुशी होती है मायके में। इसके लिए फिर मैं मायके में लेके आ जाता हूँ और हर आदमी को ना अपनी बीवी को मायके जाने देना चाहिए। तो मायके में ही उसका सबसे अच्छा लगता है। तो भैया तू तो शादी मत करता, मायके में ही बैठी रहती थी, मायके में ही थी, तू शादी क्यों करी है तुझे? और तेरी माँ को भी भेज दे उनके मायके, अपनी बहन को भी रख ले अपने मायके में, अगर लड़की को सबसे ज़्यादा खुशी मायके में मिलती है और हर लड़की को मायके में ही रहना चाहिए, अपनी बहन को बुला ले सऊदी से, वहाँ क्यों भेजा हुआ उसे?
और जब वो आई थी तो पूछ लेता अपनी बहन से कितने दिन ससुराल में रहती है और कितने दिन मायके में रहती हैं, वो भी देख लेता। तो ये फालतू के जो जस्टिफाई कर रहा था ना, और बीवी के पाँव दबाने के लिए कि मुझे सबसे अच्छी सबा इब्राहिम लगती है, बहुत मुझे सबा इब्राहिम को मेरी मतलब सास-ससुर बहुत प्यार करते हैं, ये तो सारे घर का काम करती है, सारे रिश्ते निभाती है, हाँ, मैं हूँ घर जमाई और घबराहट होती थी इसे और मैं सँभालता हूँ इसे, बीवी का ध्यान रखना चाहिए, ये सारे फट्टे पेल रहा था। असलियत बता कि तेरी बहन और सबा का क्या झगड़ा हुआ था? वो बताओ ना, तेरी क्या गर्लफ्रेंड थी? और फिर अपनी लव स्टोरी पे आ जाते हैं। लव स्टोरी फ्रेंड्स हम सोच रहे थे कि ना अच्छे से शूट करके बनाएँगे, हमारी शादी भी हुई फ्रेंड्स भाई ने हमारी शादी कराई लेकिन हम इतने एहसान फरामोश हैं, हम कभी भाई का थैंक यू नहीं करते और हमारी शादी पे ढंग से कोई फ़ोटो नहीं खींची, हमारा प्री वेडिंग शूट नहीं हुआ और आजकल तो देखो एवरेज से एवरेज लोग भी इतनी अच्छी शादी करते हैं और फ्रेंड्स हमारी शादी में तो मेरा भाई बाल्टी में खाना भर-भर के भाग रहा था इधर से उधर और फ्रेंड्स कुछ भी नहीं मिला हमें, हम तो इतने एहसान फरामोश हैं। फ्रेंड्स हम लोग ना अपना खुद से बनाएँगे वीडियो जिसमें मैं सनी की माताजी लगूँगी लेकिन मैं ज़रूर बनाऊँगी। अब तो मैं भागती भी हूँ, देखो मैं कितनी भागी थी वहाँ पे अपने भाई के गेम में बैलून वाले में, तो मैं ऐसे भाग-भाग के आऊँगी, सनी मुझे गोद में उठाएगा, सनी इसलिए थोड़ी वर्जिश कर रहा है ताकि ताकत आ जाए, फिर हम एक रोमांटिक सा एक बनाएँगे और खुद ही बोलती है, हमारी प्रेम कहानी 7 साल है सनी हमने इतनी बार 7 साल बोला है, सनी ज़िंदगी भर याद रखेगा 7 साल, सनी भूल मत जाना तेरी मैथमेटिक्स कमज़ोर है, अभी तूने बोल दिया था मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और अभी तू बोलता है ग्रेजुएशन के बाद मैं जॉब करने लग गया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो तू खा गया, तो तेरे को इतना रटाती हूँ तभी भी याद नहीं रखता। मैं इतना झूठ बोल-बोल के इतना झूठ बोलने लग गई हूँ और अब तू तो देख तू कैसा है, कहीं न कहीं झूठ बोलते-बोलते फँस जाता है, फिर कमेंट्स आते हैं सर ये बोलते हैं देखो नेगेटिव कमेंट से डरना नहीं, जो लोगों को बोलना है बोलने दो। भैया कमेंट्स तुम पढ़ते हो और तुम्हारे पे असर होता भी है, चिंता ना करो और असर होना भी चाहिए, झूठे, दोगले, मक्कार लोगों के ऊपर असर होना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स सही बताऊँ तो इसका मैंने पॉडकास्ट देखा, मुझे पता तो था कि असलियत में तो कुछ भी ढंग का क्वेश्चन आएगा नहीं, ऐसे लीपापोती होने वाली है। तो वही हुआ, मेहर के तो पूरी ज़िंदगी का सच उगलना था उन्हें कि हाँ, इसका कारी मामू ने पता नहीं शादी की या नहीं की, वो तो सारी बातें उगल दी। इसका तो पकड़ते ना कुछ भी, तो नहीं, नहीं, नहीं अपना पति है ना तो कुछ नहीं, अपनी तारीफ़ें करवा लो, सबा इब्राहिम बहुत अच्छी है, सबा से प्यार करता हूँ, सबा को मायके में लेके आना अच्छा लगता है, मायके में तो लड़कियों को सबको खुशी मिलती है, हाँ, मैं जोरू का गुलाम हूँ, हमें अपना काम करना है, सबा सारे रिश्ते निभाती है, सबा बहुत अच्छी है, ज़िंदगी का एक ही मकसद था मेरा सबा से शादी करना और सबा को बहुत प्यार करता हूँ और देखो अपनी बीवी का तो ध्यान रखना चाहिए। ये सब फालतू की बकवास मतलब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना हो तो मत करना। मेरा तो मन उठने लगा इन लोगों के वीडियो देख-देख के मैं शायद सोच रही हूँ किसी और के बनाने शुरू करूँ ताकि मैं अपना टैलेंट तो खराब ना करूँ ना। मैं अगर मेरे अंदर टैलेंट है किसी को रोस्ट करने का, कुछ मज़ाक करने का तो अपना भी मेरा बर्बाद हो जाएगा इन लोगों के चक्कर में। तो चलिए गाइस बताना कैसा लगा और आपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।